हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रोटेस्ट 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 और क्या चल रहा है प्रेशर इनियोस और ग्लेजर्स पे, इसके बारे में बात करेंगे। देयर इज समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं आज इनियोस और ग्लेजर्स के बारे में। साथ ही साथ ट्रांसफर्स, उसकी दुनिया में क्या चल रहा है भाई। हम समर ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, यान डियोमांडे, और साथ ही साथ इस विंटर ट्रांसफर विंडो में क्या हम एक्चुअल में मिडफील्डर्स ला सकते हैं, कैसे ला रहे हैं, उस पर मेरी राय क्या है, बाकी लोगों की राय क्या आ रही है, बाकी लेजेंड्स प्रीमियर लीग के वो क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड के नए स्ट्रक्चर के बारे में बेइज्जती कर हो रही है भाई यूनाइटेड की, और क्या चल रहा है भाई ट्रांसफर मार्केट में, बाकी हमारे आसपास के क्लब्स क्या कर रहे हैं। ऐसी डील लाया हूं तुम्हारे सामने जिसको सुन के तुम कहोगे भाई यूनाइटेड सही में क्या करती है। और मैनचेस्टर सिटी को देखो वो किस लेवल पे खेल रही है, वो अलग ही गेम खेल रहे हैं, हम अलग ही गेम खेल रहे हैं भाई। खैर उनकी तो हो गई हार, बट उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है जिन्होंने मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा, इंक्लूडिंग मेज़्रोई वापस आ रहा है, पैट्रिक डोरगू से रिलेटेड कुछ बात है, सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में, शुरू से लेके एंड तक देखना। आई होप आपको पसंद आएगी, नहीं भी आएगी तो भी लाइक कर देना, क्योंकि भाई को सपोर्ट करना बहुत जरूरी बनता है। छोटे से चैनल को आप ही ने बड़ा बनाना है भाई। लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, ये 3 चीजें करके आप सपोर्ट कर सकते हो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग की रात में आज मेरी हो गई है डर की टाइम शुरू, काउंटडाउन शुरू। मतलब मैनचेस्टर सिटी के गेम के बाद जितना पॉजिटिव लग रहा था ना कि भाई ओ हो सकता है यूनाइटेड पेल दे, हो सकता है माइकल कैरिक रिकवर करा ले, कुछ भी हो सकता है, राइट। आज वो सारे मन में से हर्षोल्लास जो भी थे वो सारे उड़ने लग गए हैं, क्योंकि भाई जो आज आर्सेनल की परफॉर्मेंस थी ना भाई, इंटर मिलान कोई रैंडम टीम नहीं है, ठीक है। इंटर मिलान के घर में घुस के उनको डोमिनेट करके 3-1 से जीते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो एक तो इनका पता नहीं मेडिकल रूम से भाग के लड़का आ गया था गैब्रियल जीसस, उसने 2 गोल मार दिए। उसके बाद भाई विक्टर योकेरेश का गोल देख के भाई मेरे को लग गया भाई ये तो बिल्कुल चैंपियंस लीग में लास्ट ईयर ऐसे ही गोल मार रहा था, धीरे धीरे कहीं ये फॉर्म में ना आ जाए, वरना एकदम तोड़म ताड़ प्लेयर है भाई, एकदम बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले ऑफ सेंटर फॉरवर्ड प्ले, जिसके बाद उसने बहुत बढ़िया फिनिश करी। खैर डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, इनके घर में गेम है, बट देखते हैं हम क्या करेंगे। बट हम फिलहाल बात करते हैं प्लेयर्स की, प्लेयर्स क्योंकि हम ला रहे हैं भाई यान डियोमांडे। जिनको बुरा लग रहा है ओहो यूनाइटेड साइन नहीं कर रही, उनके लिए एक नई लॉलीपॉप है, यान डियोमांडे के लिए हम जाएंगे आने वाली समर ट्रांसफर विंडो में। हमेशा नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो हमारी बहुत अच्छी होती है, जो एग्जिस्टिंग होती है, जो प्रेजेंट होती है वो बहुत बेकार होती है। तो नेक्स्ट वाली को सजाने के लिए फब्रिज़ियो रोमानो आपके लिए खबर लाए हैं कि यान डियोमांडे के लिए यूनाइटेड बिल्कुल इंटरेस्टेड है, डिटरमिन्ड है। सो एलियट एंडरसन हमारा फोकस है, यान डियोमांडे इंटरेस्टेड हैं हम, सो बहुत डिटरमिन्ड हैं हम, सो बहुत ही मजा आने वाला है भाई नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में। बट इतनी और भी बात उसने बता दी कि भाई पीएसजी और स्पर्स भी इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद एक बैटल होगा भाई। मैं पहले ही बता देता हूं ये बैटल नहीं होता, स्पर्स न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड ये होती हैं तो बैटल होता है। अब पीएसजी, आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये नहीं होता भाई, ये नहीं होता बैटल, ठीक है। ये होता है रैपट मारना बच्चे के, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते उनसे फाइट भाई, ये बैटल का नाम मत लिया करो प्लीज, ये बैटल नहीं होते, ठीक है। अगर पीएसजी इंटरेस्टेड है इस प्लेयर में, प्लेयर बहुत महंगा जाएगा, 80-100 मिलियन के आसपास जाएगा, हम 4 हफ्ते तक नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद हम 100 मिलियन देके भी आएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। बट बहुत ज्यादा अभी इसका प्राइस बताया जा रहा है, ऑफ कोर्स टाइम के साथ कम भी हो सकता है, बट अगर पीएसजी इंटरेस्टेड है ये प्लेयर हमारे हाथ नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं। खैर इस समर ट्रांसफर विंडो में हम क्या, विंटर ट्रांसफर विंडो में हम क्या करेंगे। सो क्रिस व्हीलर कह रहा है कि हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, हम मीटिंग कर रहे हैं इस हफ्ते, बहुत सारी और मीटिंग्स होंगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग, जैसे पंचायत में बोलता है ना वो, करिए मीटिंग मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग करते रहिए, बिल्कुल वो हो रहा है भाई इस टाइम पे, क्योंकि हम मीटिंग कर रहे हैं इस हफ्ते भी। और क्रिस व्हीलर ने बताया है कि हम इस टाइम पे रिलक्टेंट हैं पैसा लगाने के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई लोन पे प्लेयर आ जाए, क्योंकि कोई फी नहीं देना चाहते। हम पे पैसा है, हम पे पैसा था समर ट्रांसफर विंडो में बलेबा साइन करने का, वो हमने साइन नहीं किया। हम पे अभी भी पैसा था सेमेन्यो साइन करने का, बट हम अभी भी फी पे नहीं करना चाहते, हम बढ़िया प्लेयर नहीं लाना चाहते। गैलेगर वगैरह जैसे जो थे वो चले गए जहां जिनको जाना था, हम नहीं साइन करना चाहते, राइट। सो ये बात ये बता रहा है कि मीटिंग्स वगैरह चलेंगी, और कंफ्यूजन और बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बस और बस क्रिस व्हीलर ने ये रिपोर्ट दी है, साथ ही साथ भाई एलेक्स क्रूक ने बताया है कि यूनाइटेड इस टाइम पे मिडफील्डर साइन करने की तरीके में कंसिडर कर रही है ना। 2 प्लेयर्स के नाम यहां पे लिंक किए गए हैं जिनको देख के तुम्हें उल्टी आ सकती है, तो प्लीज अपना मन थोड़ा मचलने मत देना, क्योंकि भाई ये बस तुम्हारा खून नहीं जलाएंगे, ये खून जला के उसमें घी भी डालेंगे ताकि तुम अंदर से सड़ो आत्मा, तुम रेड डेविल ये तुम्हें बनाएंगे, ये है इसलिए रेड डेविल बना रहे हैं भाई लोगों को, फैंस को। अब मुझे समझ आ गया भाई रेड डेविल नाम क्यों है भाई, ये मतलब सुनो मेरी बात क्या कह रहे हैं भाई, सुनो रूबस लोफ्टस चीक, कुत्ता भी नहीं पूछता उसको,
कुत्ता भी नहीं पूछता उसको। भाई 29 साल का प्लेयर है, ठीक है, एसी मिलान में है, उसको ऑफर कर रहे हैं यूनाइटेड में। कौन ऑफर कर रहा है? एसी मिलान या तो कह रहा होगा या इसका एजेंट ऑफर कर रहा होगा, देख ले भाई 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 मेरा प्लेयर खाली चाहिए, लोन पे चाहिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चलता है भाई, चलता है चलता है चलता है, लेता है लेता है लेता है, ऐसा कर रहे हैं वो, ठीक है, वो ऑफर कर रहे हैं और हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विल्फ्रेड एंडीडी 9 मिलियन का अवेलेबल था समर में, पिछले समर में जब लेस्टर हो गई थी रेलीगेट, ठीक है। प्लेयर अच्छा था अपने टाइम पे, भाई 29 साल का है भाई, इंजरी कंसर्न्स भी हैं इसके। उसके बाद ये चला गया बेसिकतास, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में किसी ने इसको टच नहीं किया। अब इन दोनों प्लेयर को हम कंसिडर कर रहे हैं और इसको देख के अगर तुम्हारा खून ना खोले तो एलेक्स क्रूक ने और बातें बोली हैं, और ये बातें अपने मन से नहीं बोल देते, ठीक है, इनको अंदर से खबरें मिलती हैं, ठीक है। और अंदर से मिक्स्ड खबरें कैसी मिल रही हैं कि हम ऐसे प्लेयर साइन कर सकते हैं लोन पे, सोच रहे हैं हम, ताकि हमारा चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन का जो होप्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाए, बोल्स्टर हो जाए, बोल्स्टर हो जाए। अरे भाई ऐसे प्लेयर्स के साथ अगर तुम उनको जनवरी के एंड में ला रहे हो, तुम अपना चैंपियंस लीग का क्या बोल्स्टर कर रहे हो? क्या बोल्स्टर कर रहे हो तुम? व्हाट? अगर तुम्हारे को लग रहा है विल्फ्रेड एंडीडी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो भाई अगर उगारते लेस्टर सिटी में खेल रहा होता ना, वो बाय फार उनका बेस्ट प्लेयर होता, ठीक है। तुम फैन होते लेस्टर के लिए, ठीक है, मतलब कि भाई उगारते उगारते उगारते, अरे कैसे रूबस लुफ्टस चीक किसकी रिप्लेसमेंट है? इज ही अ सीडीएम जो कोबी मेनू के साथ खेलेगा? आई डोंट थिंक सो। एंडीडी में भी यस, लुफ्टस चीक आई डोंट थिंक सो कि वो डिफेंसिवली इतना बड़ा प्लेयर है। नहीं, मेरे को नहीं लगता। सो ये हम क्यों वॉश्ड आउट प्लेयर बुढ़ापे की तरफ जो बढ़ने वाले हैं कदम रख रहे हैं, वो उनको सऊदी जाना चाहिए इसके बाद या कहीं और जाना चाहिए, वो उनको हम ला रहे हैं और बोल रहे हैं आपका खून जलाने के लिए कि चैंपियंस लीग के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, कितना ही खून जलाएं। ये खबर देख के बड़ा अच्छा लगा। बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे भाई प्रोटेस्ट का क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट की बात बताओ ना, प्रोटेस्ट का क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे दिखता है भाई यहाँ पे यूनाइटेड फैंस हम एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं क्लब की। उनको पता है कि भाई मैनेजर प्लेयर इनसे नहीं होता, प्रोटेस्ट से होता है, और ग्लेजर्स और इनियोस भगाने ज्यादा जरूरी है। भाई मेल स्पोर्ट ने कंफर्म किया, उन्होंने बताया है कि जितना भी एक्साइटमेंट हालांकि हो गई है मैनचेस्टर सिटी को बीट करने के बाद, बट जो ग्लेजर्स और रैडक्लिफ को भगाने का प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू होगा 1 फरवरी को 1958 की द्वारा, ठीक है। सो दिस इज रियली वेरी पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर तुम्हें प्रोटेस्ट की कोई भी खबर चाहिए तो ये चैनल पे हम सब कुछ कवर करेंगे। मैं स्पेशली प्रोटेस्ट पे पूरा फोकस रखूंगा भाई, आपको सारी खबर पता होगी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ चीजें। आपको प्रोटेस्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आप यहां लिखो और मैं आपको बताऊंगा, ढूंढ के लाऊंगा आंसर, वरना लाऊंगा जरूर, ठीक है। मैं चाहता हूं यूनाइटेड फैंस इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा सुने समझे, और आप हेल्प करोगे, आपके भी 4 दोस्त होंगे तो उन लोगों में अवेयरनेस फैलनी चाहिए। खैर सो ये अहेड होगा, मैं आपको पहले ही बताता हूं, 1 फरवरी को होगा फुलहम के अगेंस्ट, हमारा होम गेम है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला कि हमारी जो 6 फरवरी को म्यूनिक एयर डिजास्टर की जो श्रद्धांजलि हम देते हैं वो प्रोग्राम हम 1 फरवरी को करेंगे, तो उसी केस में बस 1958 अपना प्रोटेस्ट मूव करके 1 फरवरी से 7 फरवरी को कर देगी, क्योंकि बैक टू बैक वो दोनों गेम्स हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड में, और प्रोटेस्ट आप ओल्ड ट्रैफर्ड में ही करोगे। 7 तारीख को हम टॉटनहम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और अगर उन्होंने चेंज नहीं किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने श्रद्धांजलि वाला जो होता है वो प्रोग्राम चेंज नहीं किया, वो 7 फरवरी को ही रखा, तो 1 फरवरी को इस टाइम पे आपका तय है कि हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये कंडीशन है। सो दिस इज रियली पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज, तो आपके पास मैं लाया हूं। और ये न्यूज आ रही है भाई, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने बताई है, बट ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब ग्लेजर्स आए थे पिछले हफ्ते, लोग कह रहे थे माइकल कैरिक से मिलने आया है, ये करने आया है, नॉर्मल मीटिंग है, ये सब वो सब कुछ नहीं थी भाई। वो अपने स्टेडियम के लिए पोटेंशियल बायर्स ढूंढने आए कि भाई, इन्वेस्टर्स ढूंढने आए कि भाई पैसा को लगाओ, हमें इतना ज्यादा खर्चा क्लब के ऊपर डालना है, कर्जा डाल देंगे क्लब पे, पैसा क्लब तुम्हें देगा, तो टेंशन मतलब हमें स्टेडियम बनाओ। वो पोटेंशियल इन्वेस्टर ढूंढने आए थे। तो ये वाली बात मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज लाया है। तो ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाली चीजें बड़ी कनेक्टेड है। नाउ आज अभी मैंने वीडियो जस्ट बनाने से पहले एक खबर देखी है कि भाई जो रैडक्लिफ, तुम्हें पता ही होगा रैडक्लिफ की जो अपनी कंपनी है इनियोस, उसके ऊपर काफी कर्जा हो चुका है, 18 बिलियन पाउंड का डेट हो चुका है। तो किसी भी नॉर्मल इंसान, में बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। उनको अगले साल रिन्यू करना है अपना जो भी होता है फाइनेंसेस, रीफाइनेंस कराने होते हैं, तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है अगले साल वैसे ही, ठीक है। तो जो जब भी पहले आपने 2-3 साल पहले रीफाइनेंस कराया होगा, 2-3 साल के लिए रीफाइनेंस होता है, तो उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, इस टाइम पे और अगले साल वो एंटिसिपेट किया जा रहा है वो ज्यादा है। तो जो भी आपका पुराना डेट था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अब इंटरेस्ट में, मोटी बात ये है।
दूसरी चीज ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो उनका ऑलरेडी जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना कंपनी की, आप ऐसा मान लो जैसे आदमी पे ज्यादा कर्जा हो जाएगा तो उसको कम लोन देगा कोई भी जाके कि भाई इस पे ऑलरेडी इतना कर्जा है। इनियोस उस जंगल में फंस चुके हैं, इनकी क्रेडिट रेटिंग भी कम हो गई है। तो सर जिम रैटक्लिफ हालांकि बड़ा आदमी है, वो इधर उधर से पैसा कहीं से भी घुमा सकते हैं, उनका हमें नहीं पता, बट ये देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि पीछे से भी उनको दिक्कत आ रही है उनकी मेन पेरेंट कंपनी में, राइट। सो इसलिए मुझे ये भी बात लग रही है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ग्लेजर्स को भी दिक्कत आए, क्योंकि हमारा भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो लोन हमने ले रखा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से, वो भी अगले साल रीफाइनेंस होना है। तो अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जैसे बढ़ेगा ही तो उनको बड़ी दिक्कत आएगी। जैसे इस टाइम पे क्लब 40-50 मिलियन अगर देता है साल में इंटरेस्ट की पेमेंट उनके डेट की, तो शायद वो 65 मिलियन हो जाए, जो बहुत बहुत मुश्किल होगा फिर वापस अपना लोन उतार पाना और मैनेज करना। सो ये एक बुरी चीज हो सकती है ना। बुरी चीजों की बात करें तो इमैनुअल पेटीट, ये भाई आर्सेनल का प्लेयर है, लेजेंड हो कह सकते हैं वो उनको, और फ्रांस के साथ ये वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, बड़ा अच्छा प्लेयर था अपने टाइम पे। तो उसने लुइस एनरिके के बारे में, यूनाइटेड के साथ जो लिंक आ रहे हैं उसके बारे में उसने ऐसी बातें बोली हैं जो अगर आप यूनाइटेड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, दिल में यूनाइटेड बहुत बुरा लगता है कोई दूसरा बोलता है तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप समझ सकते हो कि भाई इस टाइम पे यूनाइटेड की जो सिचुएशन है वो बड़े लोगों को कॉल आउट करनी चाहिए, तो शायद आपको अच्छा लगे। भाई ने आके एकदम मतलब एकदम मेरी तरह, या मतलब कोई भी आप रैंडम फैन उठा लो, हम जैसे बात करते हैं ना दिल से दिल मिलने वाली, बिल्कुल ऐसे आके इसने भाई बात करी। और बेइज्जती सुन के ना अगर तुम्हें मजा आएगा तो मेरे को प्लीज कमेंट में जरूर बताना। पेटीट ने बोला है कि भाई लुइस एनरिके जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो कह रहे हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा, सर्कस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड में। वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो करेगा क्या वहां पे, काम कैसे करेगा? वो उन सारे क्लाउन्स वर्ड यूज करके कि ही विल वर्क विद ऑल दोस क्लाउन्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे जितने क्लाउन्स हैं उनके साथ काम करेगा। वो कह रहे हैं कि किसके लिए, प्लेयर्स के लिए तो नहीं कह रहा, अब ये कोचिंग स्टाफ के लिए तो नहीं कह रहा, ये सारा सारा कह रहा है भाई मैनेजमेंट की तरफ से। वो कह रहा है कि दोस गाइज आर सेइंग टू द मैनेजर, वो कह रहे हैं कि मैनेजर को बता रहे हैं कि यू शुड डू दिस, इस प्लेयर को क्यों नहीं खिला रहे, उस प्लेयर को क्यों खिला रहे हो, इस प्लेयर को साइन नहीं करने के लिए तुम कैसे बोल सकते हो। ये सब चीजें वो लोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी मैनेजर कैसे काम करेगा? कह रहा है लुइस एनरिके जैसा मैनेजर, पेप गार्डियोला जैसा मैनेजर, कार्लो एंसेलोटी, क्लॉप और जोसे मरीनियो जैसा मैनेजर इस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं आएंगे, कोई चांस ही नहीं है। वो कहता है कि दे वांट, इट्स लाइक दे वांट अ पपेट। ये वर्ड्स हैं भाई उसके। वो कह रहा है कि इस मैनेजमेंट को पपेट चाहिए। और अब जब मैं बोलता हूं जिस मैनेजर को ये लेके आए हैं, जिस मैनेजर को नेक्स्ट लाएंगे वो पपेट है, तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई पपेट ही है, पपेट शो है। आपको उसी मैनेजर को, पपेट को बहुत बड़ा चढ़ा के बात करनी है, कर लो, आपकी मर्जी है, बट एक्चुअल में दिस इज जेसन विल्कॉक्स टीम। शुरू यहां से होती है बात और खत्म होती है यहां से भाई। बट कुछ चीजें खत्म नहीं हो पाती भाई, ये सुन के तो तुम्हारा दिमाग अब और कूदेगा भाई। एस्टन विला बेसिकतास से एक स्ट्राइकर ला रही है, उनके पास ऑलरेडी स्ट्राइकर है, उनके पास बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं भाई। उसके बाद एक बैकअप स्ट्राइकर ला रही है, टेमी अब्राहम, ठीक है। और उसके बाद मैं वापस कह रहा हूं, ये उनका स्टार्टर नहीं होगा। जस्ट इन केस ऑली वॉटकिंस को मेरे को रेस्ट देना है थोड़ी सी देर के लिए, तो मैं टैमी अब्राहम को ले आऊंगा, या कोई ऐसा रैंडम गेम खिलाना है जहां पे मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं रिस्क करूं उसको, या मेरे को बेसिकली उसको रेस्ट देना है, अगला चैंपियंस लीग का गेम है, तब मैं टैमी अब्राहम को लाऊंगा। सो ये अपने स्क्वाड के बेंच को बेटर कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से एस्टन विला की तीसरी साइनिंग है इस सीजन की, अभी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो की दूसरी या तीसरी साइनिंग है। सो बाकी क्लब्स साइनिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप कहोगे कि यार हम ना एक्चुअल में ना सेलिंग अच्छी नहीं करते, इसलिए हमारी चीजें हम साइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला भी हमें बता रखा है, लॉलीपॉप चुसा रखी है इनियोस ने, तो बहुत से फैंस ये बातें बोलते हैं, ठीक है भाई। ये सुनोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खून खोल जाएगा भाई, तो समझ नहीं आएगा तुम्हें हो क्या गया यहाँ पे, ठीक है। फुलहम खरीदने जा रही है ऑस्कर बॉब, जो स्टार्ट नहीं कर पाता मैनचेस्टर सिटी के लिए। मैनचेस्टर सिटी की टेबल पे ऑफर पड़ा हुआ है 35 मिलियन पाउंड का, 35 मिलियन पाउंड का। हमारा रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड भाई बार्सिलोना गया, 26 मिलियन के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। अब वो फ्री में लोन पे दिया कि भाई अगले साल 26 मिलियन में ले लेना, उस पे हम ताली बजा रहे थे भाई। 35 मिलियन में उन्होंने अपना रैंडम ऑस्कर बॉब लिटरली भाई कुछ भी बेच सकते हैं भाई। ये होती है टीमें, ये है ह्यूगो वियना, स्पोर्टिंग डायरेक्टर ह्यूगो वियना हो ना, ऐसे तुम सेल करते हो अपने प्लेयर। और अभी मैनचेस्टर सिटी कंसिडर कर रही है इसको। और ये कहां से आ रही है खबर? अपने आप नहीं बता रहा भाई, मैं फब्रिजियो रोमानो ने बता रहा है भाई ये कि डोर्टमंड भी इंटरेस्टेड है। डोर्टमंड तो भाई 3.5 मिलियन ना दे, ठीक है, वो तो एकदम ही कंगला हालत है उनकी तो खैर, बट फुलहम इस डील को करना चाह रही है। और ये 35 मिलियन के बाद सोच रहे हैं कैसी पेमेंट स्ट्रक्चर, ये सब वो सब। सिटी उसके बाद नखरे कर रही है, तुम समझ रहे हो। 35 मिलियन में तो भाई ये
हमने गर्नाचो बेचा भाई 40 मिलियन में, समझ रहे हो तुम? ये ऑस्कर बॉब खेलता भी नहीं है भाई सिटी के लिए, बेंच पे रखता है और बेंच से निकल जाता है। ओ माय गॉड यार, मतलब देन वी ट्राई टू कंपेयर आवरसेल्फ विद दोस मैसिव क्लब्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड बट इन द वे दे फंक्शन भाई। मेजराई वापस आ रहा है भाई, ये तो हमें पता था, एफकॉन में फाइनल हार गया था, बट बंदा बहुत तेज है हमारा, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ऑफ मिला है, कुछ दिन का रेस्ट मिला है, बट ये कह रहे हैं कि कैरिंगटन में आ जाएगा वो वीकेंड से पहले, मैच से पहले, और उसके बाद ही कुड फीचर अगेंस्ट आर्सेनल। मेरी जो उम्मीद है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो वो लेट आएगा, नया मैनेजर भी आ चुका है, तो जब तक वो आएगा तब तक स्टार्ट शायद ना करे इस गेम में। पिछले गेम में डेलो की परफॉर्मेंस भी सही थी, तो कुछ चीजें हमेशा डेलो इनकंसिस्टेंटली ही परफॉर्म कर रहा होता है गेम के अंदर, बट कुछ चीजें उसमें सही थी, तो मुझे लगता है डेलो ही स्टार्ट करेगा। मेजरॉय कुड बी ऑन द बेंच, बट उसके बियॉन्ड मैं चाहूंगा मेजरॉय स्टार्ट करे, बिकॉज ही इज रियली इनक्रेडिबल भाई। साथ ही साथ भाई एक क्विक खबरें दो आपके लिए लाया हूं लास्ट में। निकी बट और पॉल स्कोल्स ज्वाइन कर रहे हैं एक नई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, पीक को, और उसमें क्या होगा कि वो जब जब अपने ओपिनियन देंगे ना, तो उनको प्लेटफॉर्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर मिलेगा, सो काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल, सो विच इज ग्रेट बिकॉज नाउ इट ऑल मेक सेंस कि कोई अपने मुंह से कैसे हग सकता है, क्यों हग सकता है, इसीलिए ताकि अब उनके बारे में बातें हों, और अब उनके बारे में बात होगी तो वो ज्यादा शेयर और ये सब वो सब करेंगे, अब वो अपनी तरफ से पीक की तरफ ऑडियंस खींच के ले आएंगे। वरना अगर वो ये सब चीजें नहीं करते तो उनका भी हाल रियो फर्डिनेंड जैसा होता कि कोई सुन ही नहीं रहा उसको, ठीक है। सो इसलिए ये सब बिजनेस टैक्टिक्स थी बिल्कुल। लिसांड्रो मार्टिनेज कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में मैनेजर होता है इस टाइम पे रूबेन एमरिम, तो उसके बारे में बोल रहे होते, क्योंकि भाई रूबेन एमरिम के बारे में अभी भी बातें करी जा रही हैं, और देखो किस तरीके से सटल तरीके से मेनू के बारे में बताया जा रहा है। माइकल कैरिक का सबसे पहला काम क्या था, मेनू को आके बताना कि ही इज रियली इंपॉर्टेंट, और उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब मेनू को नया लाइट है, यूनाइटेड का फ्यूचर है, ये सब वो सब उसको यूज किया जा रहा है, तुम्हारे ही प्लेयर को यूज किया जा रहा है, तुम्हारी एक्स मैनेजर के लिए। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, गया हो गई हिस्ट्री मैनेजर की, ठीक है, बट बात ये है कि किस तरीके से बातें चलाई जाती हैं। वापस ये मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने बताया है कि पैट्रिक डोरगू का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, तभी वो रूबेन एमरिम का क्रिटिसिज्म झेल पाया, क्योंकि वो रूबेन एमरिम ने बता दिया था कि वो जब जब आगे जाके खेलता है ना, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, ठीक है, ये बात उसने बोली थी। तो सॉरी, जब वो हमारे पीछे रह के खेलता है, जब मैं उसको एडवांस पोजीशंस में डालता हूं तो उस पर प्रेशर नहीं होता, पीछे उस पर बॉल लूज करने का प्रेशर होता है, तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस, एंग्जाइटी दिखाई देती है डोरगू में। मेरे को तो नहीं लगा था कि भाई ये टॉक्सिक कमेंट है, बट ये कह रहे हैं कि भाई, अब ये कह रहे हैं कि डोरगू को भी उसने बस के अंदर डाल दिया था और बहुत प्रेशर डाल दिया था। सो हैट्स ऑफ टू डोरगू कि उससे वो एक्स्ट्रा काम करके बाहर निकला टू प्रूव एमरिम रॉन्ग। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर रूबेन एमरिम के कहने से वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है और ही इज ट्राइंग टू प्रूव द मैनेजर रॉन्ग, आई थिंक द मैनेजर वाज डूइंग समथिंग गुड देयर। और मेरे को नहीं लगता कि कोई मैनेजर अपने प्लेयर को इतना प्रोटेक्ट करके रख सकता है। बिल्कुल क्रिटिसाइज करोगे तुम, सर एलेक्स का टाइम किसी ने देखा होता, क्योंकि वही रेफरेंस पॉइंट होते हैं, तो सबको याद होता किस तरीके से वो प्लेयर्स को भी रगड़ देते थे, और बहुत, चाहे पब्लिक में भी आके काफी बार रगड़ते थे, काफी बार प्रोटेक्ट भी करते थे, ठीक है, सब कुछ किया जाता था। और मैंने देखा है रूबेन एमरिम को और एरिक टेन हाग को और ओले को, सबको कितनी बार आप बोल भी देते हो, कितनी बार आप जाके प्लेयर्स को प्रोटेक्ट भी करते हो, तो ये बेफालतू में कनेक्शंस बनाने नहीं चाहिए इनको। बट इन एनी केस भाई, हमारे को कनेक्शन बिल्कुल बनाने चाहिए ताकि आपका मैं कमेंट जान पाऊं। आपकी क्या राय है भाई ये इनियोस के प्रोटेस्ट से रिलेटेड, और आपको लगता है कि क्या ये इस टाइम पे ग्लेजर्स साइनिंग वगैरह कर लेंगे हमारे को प्रोटेस्ट को भटकाने के लिए, कुछ ऐसा होगा? साथ ही साथ आपको क्या लगता है भाई, हमारे को किस प्लेयर के लिए जाना चाहिए? मिडफील्ड में आप किसको साइन करोगे? अब हमारे को पता चल रहा है कि ऑप्शंस बहुत कम है, बट अगर आप किसी एक रियलिस्टिक मिडफील्डर को लाना चाहोगे, वो कौन होगा? मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी टॉपिक्स पे जो आपकी राय है, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, और मैं आपसे मिलता हूं भाई इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।